अब जो लेटेस्ट पीसीबी आ रहे हैं उनमें टेम्परेचर आपको चेंज करने होंगे, क्योंकि अगर आप वही पहले वाले टेम्परेचर पे काम करेंगे तो आप बहुत देर तक उस पे काम मतलब लगाए रखेंगे। जैसे हॉट गन है तो उसको आप पहले से मान लीजिए जिस पे सेटिंग करके रखे हैं और पहले उस पीसीबी पे काम करते आए हैं, अब इस समय मान लीजिए कोई आप एमएमसी निकाल रहे हैं या कोई निकाल रहे हैं तो बहुत देर लगेगा आपको, उसमें क्या होगा, टाइम जाएगा। और वही अगर आप ये जान लें कि हाँ इसका टेम्परेचर और हाई होना चाहिए, तो वही 2 मिनट में आप उस चीज़ को जो है फट से निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो आईसी पे हीट जाएगी और ऐसे क्या है कि आप पीसीबी पे घुमाते रहेंगे ऊपर, पूरी पीसीबी गर्म हो जाती है। और हमको क्या है, हमारा टारगेट होता है उस कंपोनेंट को जो निकालना है बस उसी पे। तो उस टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए हमको टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस जो टेम्परेचर का खेल है इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और इस समय जो भी आयरन ख़रीदें वो 30 वाट, 35 वाट, 25 वाट भूल जाएं। आपको मिनिमम 60 वाट से कम नहीं रखना चाहिए। अब इसका अगर टेम्परेचर आपको कम करना है तो इसको एक बैरिक से यूज़ कर सकते हैं। बैरिक से क्या है कि या स्टेबलाइज़र से अगर इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो उसके वोल्टेज को घटा दें, यानी 200 से नीचे से ले आएँ तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखा दें ये आयरन, ये हमारा सीरॉन का आयरन है जो कि 60 वाट का है। और आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो भी आयरन आप ख़रीदें उससे आप 80 वाट से कम ना रखें। जैसे ये 60 वाट है तो आपको जो भी इस समय आयरन ख़रीदें उसे 80 वाट से कम ना रखें। वो उसका रीज़न क्या है अभी हम आपको आगे बताते हैं। पहले इसको समझ लें कि जैसे ये आयरन आप देख रहे हैं ये सीरॉन का आयरन है, 160, 70, 80 के आसपास जो है ये मतलब रुपए में मिल जाते हैं, जो कि ये पहले इस टाइप के आते थे। ये जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है ऐसे टूल्स भी अपडेट होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पहले बीट ये जो हमारा एलिमेंट बीट है ये इस तरीके से लगता था, अब ये है यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। इसको यूज करने का और भी एक इजी और सरल तरीका ये है कि अगर ये ऐसे हमेशा बना रहे तो उसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना होगा ऐसे, और जैसे हल्का सा हीट हो ऐसे आप इसे ऐसे साफ़ कर दें। यानी जैसे आप इसको लगाएं ये प्लग इसका गर्म करने के लिए, और जैसे हल्का सा गर्म हो उसी समय इसको ऐसे साफ़ कर लिया करें बस यूज़ करने से पहले। तो ये आपका जो है ऐसे ये लाइफ बना रहेगा ये। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि कुछ दिनों पे इस नट को घुमा देना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी होता है इसमें जाम होकर टूट जाता है। तो इस सारी चीज़ों को जब आप सेफ रखेंगे तो इसकी लाइफ जो है बनी रहेगी। क्योंकि इस समय तो ये बिट इससे बेटर आ रहा है, क्योंकि पहले इसमें प्रॉब्लम आता था कि ये इसी में चिपक जाता था और ये जो है नट इसमें जाम हो जाता था। अब क्या है, अब ये इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वालिटी की सुधार की गई है। और ये सीरॉन का आयरन है, ये 60 वाट का। और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप स्टेबलाइज़र या बैरिक को यूज़ करके इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसके वोल्टेज को आप कंट्रोल करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी कम हो सकता है। जैसे इसमें आप देखते हैं इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, जो कि इसके अंदर है। इसमें भी आप 100 वाट, 80 वाट से कम ना लें इस समय। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस समय जो भी पीसीबी डिज़ाइन होके आपको मिलेंगे या मिल रहे होंगे, आप देखते होंगे कि जब आयरन पीसीबी पे लगाते हैं तो ये कितना भी गर्म हो तो उस समय ठीक से सोल्डरिंग नहीं करता। और आप कोई भी हॉट ब्लोअर अगर यूज़ करते हैं तो देखिए उस समय बहुत अधिक लगते हैं समय। यानी हमारा जो हीटिंग है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से जिस हीट पे काम कर रहे हैं अब उस हीट को आप बढ़ा दें, क्योंकि जितना देर आप उस पर रुके रहेंगे उसको गर्म करने के लिए किसी कंपोनेंट को, उतने देर में पीसीबी भी इसके आउटसाइड में गर्म होने लगते हैं। तो जिस कंपोनेंट को रिमूव करना हो, यानी जिस कंपोनेंट को टारगेट हो रिमूव करने का, उसी के फिर मतलब उसी पे फोकस रखें और उतना हीट रखें कि बस थोड़ा सा हीट करें कि तुरंत उस पर काम वेरी फास्ट यानी फास्ट तरीके से हो सके। तो आपको यही हमको सजेशन देना था कि इस समय जो 25 वाट के और 35 वाट के या जो 60 वाट के आ रहे हैं इन आयरनों को आप यूज ना करें, यानी इससे अधिक वाटेज रखें
मान लीजिए इसमें आप 100 वाट का लेते हैं तो 100 वाट में आपका बहुत सारा वाटेज इसी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना चाहें आप उतना वाटेज, इसे चाहें आप 20 वाट बना लें, 25 वाट बना लें। इसके टेम्परेचर को कम करते जाएंगे वाटेज कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वाटेज बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ हमारा मल्टीपल। और इसमें क्या है, इसको आप एक फिक्स जो है 60 वाट यूज़ कर सकते हैं 230 वोल्ट पे। अब इसके अगर इसको 30 वाट बनाना है तो इसका जो यहाँ पे सप्लाई जा रहा है इसे स्टेबलाइजर से कंट्रोल कर लें या तो बैरिक से कंट्रोल कर लें। जैसे इसके वोल्टेज को कम करेंगे तो इसका हीटिंग भी कम हो जाएगा। ये मैं वीडियो को मेरा जो बनाने का रीज़न है ये इसकी क्वालिटी को देखते हुए हम आपको, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि आप इसको उस बेस पे बताइए, जैसे मल्टीमीटर हुआ या जो हमारे सोल्डरिंग आयरन हुए वो कौन सा ले, कौन सा बेस्ट रहेगा। और एक एक जो हमारा मान लीजिए कोई जैसे ट्रांसफार्मर पे सोल्डरिंग के लिए काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हैवी आयरन की ज़रूरत होती है। तो अब क्या है कि अब आपको इसमें भी अब मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे ये 500 के 600 के आसपास का जो आयरन होता है ये, और ये हमारा जो है 150, 170, 180 के आसपास का होता है, जैसा मिल जाए। और एक बात और है कि इस समय जो भी पीसीबी डिज़ाइन हो रही है, तो जैसे पहले कम वाटेज पे यानी कम वाटेज का जो सोल्डरिंग आयरन होता था, जैसे सोल्ड्रान का 25 वाट का या इसका सीरॉन का 30 वाट का, तो ये क्या होता था, इससे पहले हम आसानी से सोल्डरिंग कर सकते थे या डिसोल्डरिंग कर सकते थे। अब क्या है, अब जो पीसीबी पे जो हमारे डिज़ाइन हो रहे हैं या जो इस पर जो यूज़ किए जा रहे हैं सोल्डर, वो जो लिक्विड वाले सोल्डर होते हैं जो एसएमडी से इसको ऑटोमेटिक तरीके से लगाया जाता है। अब वो उसका जो टेम्परेचर है पिघलने का, और ये पीसीबी की भी डिज़ाइन एक अलग टाइप से डिज़ाइन की जा रही है कि ये आपका पीसीबी हीट सिंक की तरीके से काम करता है। यानी इस आईसी का हीट एब्जॉर्ब ये पूरा पीसीबी कर लेता है। इसीलिए आपका ये आयरन इस पे लगाते हैं तो देखिए कुछ टेम्परेचर कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी पीसीबी की डिज़ाइन और इसका जो सोल्डर यूज किया गया है उसका रीज़न ये है कि जैसे पहले हमारे ड्राई सोल्ड हो जाते थे, बहुत सारे ड्राई सोल्ड ऐसे मिलते थे, उसमें सोल्डर का जो हीटिंग और यानी टेम्परेचर के या बहुत दिन ज़्यादा यूज करने से जो लूज कंटेक्ट आते थे, तो उन सबको देखते हुए इस समय जो भी पीसीबी डिज़ाइन की जा रही है इसमें लूज कंटेक्ट और ये डीसोल्डरिंग ये सब सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो चुके हैं। यानी उसको निकालने के लिए भी काफ़ी आपको मेहनत करने होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने होंगे, वाटेज बढ़ाने होंगे, तब निकलेगा। तो ये इसकी क्वालिटी जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं टेक्नोलॉजी में उतना सुधार कर लिया जाता है आने वाले स्टेप में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इसमें कंट्रोलिंग के लिए इसमें अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किए गए हैं, रेगुलेटर बनाया गया है, यानी एसी को रेगुलेट किया गया है। तो ऐसे इसमें है, आपके पास मान लीजिए ये आयरन नहीं है, इसको कंट्रोल करना है तो एज ए स्टेबलाइजर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी पे अगर आप 80 वाट ले लिए या जो 100 वाट का ले लिया आयरन, तो अब क्या है इसके बीटे की साइज़ जो है वो भी जो है उसी के अनुसार डिज़ाइन होके आ रही हैं। तो जैसे आपको बड़े या छोटे पे जो वर्क करने हैं तो उसी के अनुसार आपको ये टूल्स भी चॉइस करने होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।